तो देखिए मोदी की लेकिन टनल नीति क्या है और उसके बाद ड्रैगन की कैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये भी बताएंगे। सेला टनल जो 13,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 2 लेन में बनी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। तो क्या है मोदी की टनल नीति, आइए ये आपको बता देते हैं। कल सेला टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल अरुणाचल प्रदेश में इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। बीआरओ ने तैयार की है रणनीतिक रूप से ये अहम सुरंग। ईटानगर से तवांग पहुंचना हो जाएगा आसान। सेना चीन बॉर्डर तक तेजी से पहुंच सकेगी। इसके बाद बीआरओ की तरफ से जो रणनीतिक तौर से अहम ये सुरंग बनाई गई है, इससे सरहद तक किसी भी समय पहुंचना बहुत आसान होगा। और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टनल नीति, जिसकी वजह से ड्रैगन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीन द्वारा लगातार बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता रहा है। अब भारत की तरफ से भी ये अहम टनल बनाई गई है। सेला टनल से कैसे मिलेगी चीन को चुनौती, आइए ये आपको बताते हैं। सेला टनल से चीन को चुनौती दी जाएगी। 825 करोड़ की लागत से बना है ये टनल। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई है। एलएसी तक तेजी से अब पहुंचना आसान हो जाएगा। महज 8 घंटे में ईटानगर से तवांग पहुंचा जा सकेगा। रोज 5,000 वाहनों की आवाजाही इस टनल से होगी। 12 महीने रास्ता खुला रहेगा, यानी किसी भी मौसम में बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा। रणनीतिक रूप से कितनी अहम है सेला टनल, आइए ये भी आपको बताते हैं। सेला टनल के जरिए 12 महीने रास्ता खुला रहेगा और ये बहुत अहमियत रखता है। बर्फबारी की वजह से 7 महीने तक ये पूरा इलाका कटा रहता था, अब ऐसा नहीं होगा। चीन बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। चीन सीमा तक सेना का मूवमेंट भी तेजी से हो सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी इस टनल के बन जाने के बाद। लेकिन सेना टनल कितनी खास है, ये भी आपको बताते हैं कि कितनी इसमें मेहनत लगी है, कितना समय लगा है। 5 साल में सेला टनल बनी है। बीआरओ ने सेना पास से 2 सुरंग बनाई हैं। एक सुरंग 1003 मीटर तो दूसरी 1595 मीटर लंबी है। दूसरी टनल में बचाव ट्यूब भी बनी है। हर 500 मीटर पर बचाव ट्यूब मौजूद है। NATM तकनीक से बनी है ये सेला टनल। लेकिन अरुणाचल में बनी सेला टनल 2019 से बन रही थी। TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण दिसंबर 2022 में सेला टनल गई थी और निर्माणाधीन टनल का जायजा लिया था। ये जो टनल है ये कनेक्ट करेगी अरुणाचल प्रदेश, असम और तवांग का जो पूरा रूट है उसको आसान करेगी। अंदर का व्यू हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 1555 मीटर लंबी ये सुरंग जो है वो बन रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरी सुरंग की बात करें तो वो 980 मीटर लंबी बन रही है। स्ट्रैटेजिक रूप में अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो पूरे सेक्टर है जो तवांग तक जाता है, LAC के पास तक जाता है, उसको कनेक्ट करती है। बेहद ज़रूरी और बहुत ज़रूरी आर्मी के मूवमेंट के लिए टनल है। लगातार जो है इस मौसम में यहाँ पे बर्फबारी सर्दियों में होती रहती है, तो ऐसे में इस सुरंग का जो निर्माण किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से चीन जो है वो लगातार LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। इंडिया भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कर रहा है। बीआरओ ने एक से बढ़कर एक सड़कें बनाई हैं और अभी हम आपको टनल दिखा रहे हैं, सेला टनल जो 13,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर 2 लेन में बनी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। और टनल 2 में आपको बता दें ट्रैफिक के लिए एक बाई लेन ट्यूब भी होगा और एक एस्केप ट्यूब भी होगा। मतलब मुख्य सुरंग के बगल में ही इतनी ही लंबी एक और सुरंग ये जो है बनाई जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस किस तरह के चैलेंजेस को ये जो टनल है ये पूरा कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ये जो टनल है ये मूवमेंट के लिए जो फोर्सेस की जो मूवमेंट होगी या गाड़ियाँ जो जाएंगी बर्फबारी के मौसम में, उसके लिए ये टनल पूरा तैयार किया जा रहा है। इस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है और आपको बता दें कि किस तरह से इसको किया जाएगा। नॉर्मली जो हम यहाँ पर जो चैलेंजेस है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है, 2 से 3 महीने तक इस तरह का ठंडा मौसम रहता है, ऐसे में फोर्सेस की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है आप ये देखिए किस तरह से बर्फ़ जम जाती है और उस
तमाम चीज़ों से निपटने के लिए एक तरीके से ये टनल जो है वो बनाई जा रही है कि जब इस पूरे इलाके में LAC का जो पूरा सेक्टर है तवांग से कनेक्ट करता है ये पूरा जो टनल है, ऐसे में ये टनल किस तरीके से पूरा गेम चेंजर होगा। प्रोजेक्ट जो है ये पूरा तैयार किया जा रहा है। मैं आपको इसका एक पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि कितने पहाड़ी इलाके में ये पूरा बनाया जा रहा है और कैसे वाटर जो है वो तमाम चीज़ें हैं उनको कैसे, अगर उसकी निकासी होगी तो वो कैसे होगी, प्रोजेक्ट किस तरीके से पूरा तैयार किया गया, इनसाइड जो टनल का पूरा है पहले किस तरह से ये प्रोजेक्ट को रूप दिया गया, खुदाई कैसे हुई, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत ही उपयोगी प्रोजेक्ट है। और आपको मैं यहाँ पर ये देखिए, ये जो जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको वो कनेक्टिविटी का पूरा जो रूप है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट ये पूरा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से ये जो सेला पास से होते हुए तवांग सेक्टर को पूरा कनेक्ट करेगा। बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट और आर्मी के मूवमेंट के लिए, आवाजाही के लिए, जिस तरीके से जब आर्मी युद्ध स्तर की पर काम करना होता है तो ऐसे में उनका जो कॉन्वॉय होता है उसको निकालने के लिए ये जो रास्ता है बेहद सुगम होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो टनल है वो बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई। होली के बाद प्रधानमंत्री बड़ा चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। देश भर में 150 रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री की 35 से 40 रैली होंगी, यानी दक्षिण भारत की अहमियत बहुत ज्यादा है। यूपी में प्रधानमंत्री की 15 से ज्यादा रैली और रोड शो होंगे। देश भर में 150 रैली और जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो होली के बाद एक मेगा चुनावी अभियान जिसकी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रैलियां करेंगे। दक्षिण भारत में 40 तक ऐसी जानकारी मिल रही है कि रैली हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 15 रैलियां हो सकती हैं, जिसके अलावा जनसभाएं होंगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, ये जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, वो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, लेकिन दक्षिण भारत भी फुल फोकस में है। इसके अलावा 150 रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, यानी एक बहुत बड़ा चुनावी अभियान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे होंगे। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अभी भी रोज कम से कम 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं। तमाम जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जाकर सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों से सीधा कनेक्ट कर, लोगों को सरकार के स्कीम्स के बारे में, काम के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उसके 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद होली है और बताया जा रहा है कि होली के बाद फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फ्लेज चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और आपको याद होगा पिछली बार प्रधानमंत्री ने 148 रैलियां और रोड शो की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपना टारगेट जो है 370 का रखा हुआ है और एनडीए के 400 पार का टारगेट रखा है। और यही वजह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री की 150 से ज्यादा सभाएं, रोड शो कराने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 35 से 40 रैलियां दक्षिण भारत में करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो देखा जाए तो सैचुरेटेड वाला हाल है, यानी कि जितनी सीटें होनी चाहिए मैक्सिमम उसमें ज्यादातर बीजेपी के पास है। और अगर आपको टैली बढ़ानी है, सीटों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको दक्षिण भारत के का जो करना होगा। यही वजह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत में सभाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का जो फोकस है दक्षिण भारत में ही ज्यादा रहेगा। जी, दक्षिण भारत अभी भी फोकस में दिखाई दे रहा है, बहुत केंद्र में है। और अब रैलियों के दौरान भी हम देखेंगे, प्रधानमंत्री की जनसभाओं के दौरान भी, कि दक्षिण भारत पर जो फोकस है वो और ज्यादा रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लेकिन देश के नामी गिरामी कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा
लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं, और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। और फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।